हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड टू जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 से संबंधित। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण, जिसमें आपको बोर्ड मास के नियम का यूज करना पड़ेगा। उसका भी करेंगे। बोर्ड मास का नियम हम यहाँ पर सबको बताएं, अच्छे से सबको पता होगा बोर्ड मास का नियम क्या होता है कि ब्रैकेट ऑफ, यानी पहले आपको ब्रैकेट हटाना है, उसके बाद आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना। मोस्टली क्या होता है, ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता एक ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे कुल मिला के। उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। एक आ जाए, दो आ जाए या तीन क्वेश्चन तक आ जाए, लेकिन आपको कंपटीशन के लिए तैयारी पूरी करनी पड़ती है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है वो अच्छे सीखना पड़ता है कि ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका आएगा वो इस प्रकार से आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ब्रैकेट नहीं होगा, तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तक जाएंगे आप। और अगर ब्रैकेट आ जाता है तो ब्रैकेट का भी, जैसे पिछले 2025 में क्वेश्चन आया था, इसमें सभी ब्रैकेट हैं, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। 5 ब्रैकेट जिसमें थे उन सबका यूज हुआ है। तो वो इसलिए सिर्फ दिया जाता है आपको बोर्ड मास के नियम की कॉन्सेप्ट आती है या नहीं आती है। तो सीखते हैं हम लोग आज के चैप्टर में। इसमें कुल हम लोग आपको 60 से 70 क्वेश्चन करवाएंगे 2 या 3 क्लास में। 2 या 3 क्लास में आपको 60-70 क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर लिख रखे हैं, डायरेक्टली कराएंगे आगे के हम लोग। तो चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। मोस्टली क्वेश्चन हम लोग, जैसे एडिशन आ रहा है कहीं पर है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ऑप्शन और डिजिट सम, ये कॉन्सेप्ट का हम ज्यादा यूज करेंगे। ये क्या क्या वो कॉन्सेप्ट है एक बार आप देख लीजिएगा। नंबर 1 है हमारा लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब है अंतिम अंक। दूसरी कॉन्सेप्ट हमारी लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट का मतलब है कि अंतिम 2 अंक। और तीसरी कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग डीएस, अर्थात डिजिट सम, अंकों का योगफल। और चौथी कॉन्सेप्ट हम इस प्रकार से भी लगा के चलेंगे, एक बार ऑप्शन को देखकर भी क्वेश्चन कर लिया करेंगे, कभी कभी ऑप्शन से ही हो जाएगा। ये सब चीजों का यूज करेंगे। दूसरा हमारा बोर्ड मास का नियम चलेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। कंपटीशन का मतलब ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं वहां पर। क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा गणित को सही से पढ़ा है तो सब कर लेंगे, लेकिन ज्यादा समय में, हमें तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने, जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर लेता है वो इस कंपटीशन को फाइट करेगा। नवोदय विद्यालय में पास होना या फेल होना आपका केवल मैथ पर निर्भर करता, ना हिंदी पर ना रीजनिंग पर। जब आप इसकी तैयारी किसी बुक से करेंगे तो आप देख लेना कि जब हम इसका पेपर देने जाएंगे तो हम पास होकर आ रहे या फेल होकर आ रहे, वो हमारा डिपेंड मैथ पे है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो हमने आपको लिए, ये करा रहे, ये ल्यूसेंट बुक से लिए गए, स्टैंडर्ड बुक है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है। एडिशन में हमारे पास 3 नंबर है, 3 नंबर ये एडिशन दिए गए और ऑप्शन भी हमने लिखे हैं। यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्या, आपका बेसिक मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर का आराम से एडिशन करें, फाइनल हमें आपका जवाब इसमें मिल जाएगा, कोई कठिनाई नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। एक बच्चा कैसे करता है कि उसने देखा है कि लास्ट का डिजिट देखते क्या है, यहाँ पर लास्ट का डिजिट अगर देख के इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें क्या फायदा मिलेगा। तो देखिएगा, हम क्या देखते हैं, इसका लास्ट डिजिट देखते हैं, 5 है, 5 है, 5 है, 5, यानी लास्ट डिजिट की हम कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर हम इसका आंसर बताएं तो नहीं बता पाएंगे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ये भी लिख रखी है कि लास्ट 2 डिजिट। अब आप देखिएगा इसके सबके लास्ट 2 डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट सबके अलग अलग है। तो हम लास्ट 2 डिजिट की कॉन्सेप्ट करके इस सवाल का हम आंसर बता सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट का यूज करने का मतलब ये हमें पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। तो जब पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारा कुछ समय वहां से बच जाएगा, जो उस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा जिसमें हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो देखिएगा, लास्ट 2 डिजिट का मतलब है, अगर हम लास्ट वाला डिजिट एडिशन करते हैं, 5 + 6 11 और +4 14, 14 की 5 आ रहा है, 14 की 5 आ रहा, अलग लिख लीजिएगा। अब देखिएगा कैरी 1 लग गई यहाँ पर, तो 8 1 9, 9 + 2 11 और 11 + 9 20, 20 क्या आएगी 0, यानी लास्ट 2 डिजिट हमारे 05 आ रहे। अब आप देख लीजिएगा 05 किसी में है, तो अगर 05 किसी में है वही हमारा आंसर हो गया। तो देखिएगा, पूरा क्वेश्चन हमें यहाँ से नहीं करना पड़ा, यानी सेकंड वाला आपका ऑप्शन हमें मिल गया। ये होता है कॉन्सेप्ट का मजा। ठीक, आप बेसिक मेथड से करते रहिए, 20 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन आप कर लेंगे दिए गए समय में, आप बेसिक से करेंगे तो। ठीक, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर ये, अब यहाँ बोर्ड मास का नियम लगेगा, लेकिन बोर्ड मास का नियम आपको यहाँ कंफ्यूज करेगा। ठीक, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि आपको डिवीजन पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन बाद में करना है,
एडिशन उसके बाद करना, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करना। लेकिन अगर ऑफ या का आ जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऑफ या का आ जाता है तो फिर यही आपको पहले करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर होता है वो अलग चीज है, ऑफ या का उनका कहने मतलब है वो अलग है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर हमारे 1000 है डिवाइडेड बाई 11 है, और का से मतलब है कि अब आप इसको जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, लेकिन आपको करना जी पहले पड़ेगा। ठीक, आप बोर्ड मास का नियम सीखा, लेकिन वो मल्टीप्लाई के लिए अगर यहाँ पर डायरेक्टली पहले से ही मल्टीप्लाई गिवन होता तो हम 11 से इसको डिवाइड करते, और ये डिवाइड भी 11 से नहीं हो रहा है। फिर करोगे ये क्या हो गया, तो देखो क्वेश्चन को यहाँ घुमाया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर ऑफ आ जाता है, इंग्लिश में होता तो ऑफ लिखा होता है, हिंदी में तो का लिखा है, तो हमको वो ही पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये हो गया आपका 1001 डिवाइडेड बाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और 11 बन जाए 11 1 14, 140। अब देखिएगा यहाँ 143 से 1001 को हमें डिवाइड करना है, तो आप कहोगे हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। बिल्कुल करेंगे, अगर बेसिक मेथड का यूज करके चलोगे तो लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड करते रहिएगा। लेकिन अब चलिएगा एक बार ऑप्शन पर, तो हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी लिखी ऑप्शन। अब ऑप्शन में चलिएगा, यानी हमको डिवाइड ही तो करना है, तो डिवाइड करने को 1001 को 143 से अगर डिवाइड करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ 100 से ही डिवाइड करते लगभग 10 आता। आप एक मोटा दिमाग लगाइएगा, अगर मान लो 43 हटा भी दें और इसको 1 हटा दें, 1000 है, तो 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है। अगर 1000 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो सीधा 10 आएगा, लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा है, तो अब ये डिवीजन इसका 10 से कम आना चाहिए। तो इतना तो हम लगा ही सकते हैं अंदाजा से। अब देखो 10 से कम कोई आंसर इसमें है, 1 है। ये देखो कितने कितने लंबे ऑप्शन दिए गए, क्या ऐसा हो सकता है? तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन मिलेगा आपको 7। अब आपको नहीं, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, तो आप 7 से इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 7 3 या 21, 21 की 1 कैरी 2, 7 4 जा 28 2 30 कैरी 3, 7 1 जा 7 3 10। देखिएगा 1001 आ गया। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक बार ये सब कॉन्सेप्ट है, ये 3-4 कॉन्सेप्ट को अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं वहां पर एग्जाम हॉल में, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे कम समय में कम मेहनत से। नेक्स्ट देखिएगा आपका 3 क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई बाई 45 है, मल्टीप्लाई बाई 45 और डिवाइडेड बाई 15। अब आप देखिएगा, अगर यहाँ पर ऑफ होता तो पहले ऑफ वाला ऑप्शन पहले करते, ये ध्यान रखें। लेकिन अब हमारा यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका बोर्ड मास का नहीं लग रहा है, पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 23 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 15 से 45 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ये आ गया आपका 69 आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से देखिएगा 4 है, 4 हमको गिवन है 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, देखो इसमें आपका केवल ब्रैकेट ऑफ नहीं है, मास कह सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक हमारा यहाँ है। तो देखिएगा मल्टीप्लिकेशन दिया गया, पहले हम क्या करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाई 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 + 10, फाइनली आपका आ गया है 18 ऑप्शन। और इसी प्रकार से देखिएगा 5th क्वेश्चन हमको गिवन है। अब जब आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो ये पूरा लिखें नहीं, कुछ क्वेश्चन वहां से करते हुए लिखें। जैसे आप स्टार्ट करेंगे 133 से 7 से 28 को डिवाइड करके ही आप 4 लिखेंगे, माइनस का 8 है प्लस का 2, माइनस का 8 है प्लस का 2 ना होकर के मल्टीप्लाई बाई 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप देखिएगा 133 ये एडिशन होंगे, जाके 137 कर दे डायरेक्ट, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 16 कर दीजिएगा, तो ये बच जाएगा आपका यहाँ 1 to 1, यानी ये आंसर आ गया आपका सेकंड वाला। तो कुछ क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये छोटे छोटे होंगे, आप तुरंत उनको सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा आप नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, बुक से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 इस प्रकार से, देखो इसमें सभी ब्रैकेट दिए गए, यानी इसमें लग रहा है बोर्ड मास का नियम, ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, यानी ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे। तो देखिएगा ये आपका है स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, तो एक तरीके से थोड़ा मौखिक करने की ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे। 34 है माइनस, एक ही बार में देखिए यहाँ से करेंगे, 9 से आप 18 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ठीक, 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 को जब
6 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। क्लियर। एक बार में इतना हमने सॉल्व किया। देख लीजिएगा कि हमने यहाँ देखो डिवीजन पहले करना है, ऐसा फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे 9 से 18 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ध्यान में रखेंगे 9 2 या 18, 2 आ गया। अब 2 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 या 16 हो जाएंगे। अब 16 यहाँ 36 से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 20 बचेगा। ठीक, तो ये 20 लिख दिया। अब देखिएगा हमारा 34 से 20 को कम करिएगा आप, 28 माइनस, तो यहाँ बचेगा हमारा 40। ये हमारा 14 आ गया। अब देखिएगा आप 28 से 14 को और कम कर दीजिएगा तो 8 माइनस 2, यानी फाइनल आंसर आपका आ गया 6। ये 14 2 या 28, सॉरी, हाँ डिवाइड हो रहा है, ये सही है, ये डिवाइड हो रहा है। तो 14 2 या 28। अब 8 से आप कम कर देंगे तो यह फाइनल आंसर आपका 6 आ जाएगा। ये 6 आपका आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इनको क्वेश्चन 6 को नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से। And let's understand next question 7, in which we have given that 5 brackets means small bracket, curly bracket, square bracket and line bracket भी आपको given है। तो हमने क्या बताया आपको, इस प्रकार से जब ब्रैकेट गिवन हो तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे अंदर हमारा लाइन ब्रैकेट है, तो लाइन ब्रैकेट के लगा हुआ 3 into 10, तो 3 into 10 मीन 30 हो जाएंगे आपके। ठीक, तो वो लाइन ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर हमको गिवन है ये 10 into 10, उसके बाद माइनस है, तो 10 into 10 को तो हम 100 भी लिख सकते हैं, उसका किसी से रिलेशन ही नहीं है 10 into 10। ठीक है, अभी हमारा है यहाँ पर 400 माइनस 100 और माइनस। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, एक ही बार में 30 में से 30 को 50 से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20, यानी लाइन ब्रैकेट हमारा और स्मॉल ब्रैकेट दोनों हो गए एक बार में 100। ये आ गया आपका 100 माइनस 400 और माइनस का 80। ये आ गया आपका 100 और माइनस का, यहाँ बचेगा आपका जा करके 320। 300, यहाँ पर ये डिवीजन का साइन इसलिए थोड़ा मिसअंडरस्टैंड, ये डिवीजन है, डिवीजन डिवीजन। अब 400 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका और ये साइन प्लस है, प्लस प्लस प्लस, साइन ही गलत लिखिए थोड़ा, ये हो जाएगा आपका 105 फाइनल। ये बुक में आपका प्लस दिया गया था, 2 साइन गलत लिखे थे जल्दबाजी में। ठीक, वो हमने सही कर दिया। यहाँ पर आपका डिवीजन का साइन था, स्टार्टिंग में भी आपका साइन प्लस का था, लेकिन ये ध्यान रखें 10 into 10 दे दिया गया, तो आप ये कंफ्यूज होते हैं 10 into 10 का क्या करना है, आप डायरेक्ट 100 ही कर रहे हैं उनको, क्योंकि इधर जो है वो प्लस का साइन है, ये अपने में अलग हो गया था, तो आप 100 लिख सकते हैं उसको। ठीक है, और ये फाइनल लेकर के आया 5, तो ये 100 प्लस कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। आप जाकर कोई लास्ट डिजिट या कोई फार्मूला दूसरा लगा के हम शॉर्ट ट्रिक से करके निकल जाए तो वो नहीं निकल पाओगे। केवल जितना जल्दी आप कर सकते हो मौखिक में एक ही बार में उतना कर सकते, केवल इतना है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से और आता भी हमेशा है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है 8 + 8 + 8 4 टाइम, फिर आपका है 3 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, 3 टाइम + 2 टाइम और + 1 टाइम। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, कई तरीके हैं इसके, कई तरीके हैं, लेकिन आप देखिएगा जब पॉइंट ना लगा हुआ इस प्रकार के नंबर, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है जब पॉइंट नहीं लगा हुआ हो, तो ये तो सादा नंबर, तो आप नंबर इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4। कहां तक जा रही है हमारे 1 2 3 4, लास्ट 4 ही तो हमने गिनती लिखी 1 2 3 4, जब पॉइंट नहीं लगा तब। और आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 3 जा 24 और 3 27, यानी 72। अब लास्ट में 72 किसके आ रहा, वही हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा, 2 के लास्ट में 72 आ रहा। अगर आपके पास ये बुक हो तो 2 ऑप्शन ऐसे 72 आ रहा, तो हम एक और कर लीजिएगा। 27 कैरी लग गई आपकी 2, और 8 2 जा 16 और 2 18, 872 किसके लास्ट में आ रहा है, तो वो है हमारा 4th ऑप्शन। बस पूरा करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर अब देखो 8 1 जा 8 1 9, ये आपका आ गया। इस प्रकार से ऐसे करेंगे। जैसे हमें और भी दिया जा सकता है, उन्होंने लिख दिया जैसे 7 7 7 7 7 5 टाइम्स, अब आपका है 4 टाइम्स, फिर आपका है 3 टाइम्स, और फिर आपका है 2 टाइम्स, और फिर आपका 1 टाइम। तो इसको एडिशन करना है,
तो एडिशन करने में आप कंफ्यूज होते रहेंगे कहीं ना कहीं। तो हमें क्या करना है, जैसे 7 टाइम्स तक जा रहा है, ये 5 टाइम्स तक गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। और किसका रिपीटेशन हो रहा है, 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तो आप 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरा करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन में जब देखेंगे तो आपको लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट तक इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा 7 5 या 35, 7 4 या 28 और 3 31, कैरी फिर 3 आ गई आपकी, और 7 3 या 21 और 3 24, कैरी 2, 7 2 या 14 और 2 16, कैरी 1, 7 1 या 7 1 और 8, ये आ गया। ठीक, अब देखिएगा बाय दी भी अगर हमें इन्हीं नंबर में पॉइंट लगा दे तब फिर कैसे करेंगे। जब क्वेश्चन आ गया तो एक ही बार में जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड हम सब बता देंगे आपको। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता, मान लो 0.5555, फिर 0. अब 5 का 4 टाइम ये तो 3 टाइम कर लीजिए, कॉन्सेप्ट सेम रहेगी। 0.55 प्लस 0.5। अब यही कॉन्सेप्ट रहेगी, केवल अभी हमने क्या लिखा तो 1 से लेकर के 5 तक गिनती लिखी। अब इसको रिवर्स उसमें लिखेंगे हम। यहाँ देखो ज्यादा से ज्यादा 5 का रिपीटेशन कितने बार हो रहा है, 4 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 4 3 2 1, मल्टीप्लाई वही 5 का कर देंगे आप। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16, 5 4 जा 20 और एक कैरी 21। 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगना है, 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर आप इस प्रकार से सवाल मिलते हैं तो करेंगे। अगर पॉइंट आता है तो इस ऑर्डर में गिनती लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे जिसका रिपीटेशन हो रहा है उससे, और अगर पॉइंट में डिजिट नहीं है तो आप इस प्रकार से काउंटिंग करके और जिसका रिपीटेशन हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट, 2 डिजिट तक मुश्किल से आपको, मतलब 3 तक जाना पड़े या जरूरी नहीं, जहां तक है वहां तक लास्ट 2 डिजिट तक आंसर आपको मिल जाता है, तो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपके बुक में दिया था। देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये था 8 9, देखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास इस प्रकार से एडिशन है, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया था सेम उसी प्रकार से। तो देखिएगा यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट और यहाँ पर आपके 3 डिजिट हैं, तो हम लास्ट 2 या लास्ट 3 डिजिट तक इसका आंसर फाइंड करेंगे। जो ऑप्शन हमारे गिवन है उसमें आपके सभी देखो 65 है, 55 है और 65 है और 45 है। 65 का रिपीटेशन हो रहा 2 बार, लेकिन 5 सबके साथ में लास्ट में है, तो हम लास्ट डिजिट से नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट 2 डिजिट तक चलेंगे। देखते हैं 65 अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो 65 लास्ट में नहीं आया तो आंसर आपको मिल जाएगा। देखिएगा 8 + 9 17, 17 + 8 5 आ रहा, 25, यानी कैरी आ गई आपकी 2। अब देखिएगा 2 1 और 2 3 और 6 9 और 9 और 7 16, यानी लास्ट में 65 ही आ गया। तो 65 वाले 2 ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन थर्ड डिजिट पर अगर हम चलते हैं तो और 65 वाले तीसरा डिजिट हमारा चेंज है। तो देखिएगा फिर भी हमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। खैर यहाँ पर 1 लगी थी, एक तीसरा डिजिट देखो 9 और +5 14, 14 + 6 20 और कैरी 121, 165 जिसके लास्ट में 3 डिजिट है वही हमारा आंसर है, यानी इसका है फर्स्ट। ठीक, अभी भी हमें कंप्लीट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी, लास्ट 2 डिजिट तक चलिएगा, हम चले गए लास्ट 3 डिजिट तक, तो तब भी हमें कंप्लीट नहीं करना पड़ा। दूसरा क्या, हम अब इसमें डीएस अगर लगाते हैं तो डीएस लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा। डिजिट सम, अगर हम डिजिट सम लगाते तो हमें सब इनका भी डिजिट सम फाइंड करना पड़ेगा, फिर सभी ऑप्शन का भी फाइंड करना पड़ेगा, तो उससे ज्यादा बेटर ये है आपका। ठीक है, डिजिट सम भी हम आपको बताएंगे किसी क्वेश्चन में लगता है तो। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से ये। अब आपको ये लगता होगा ये हम सब कर लेंगे, हम भी कहते हैं आप सब कर लेंगे, लेकिन आप जब अपने बेसिक मेथड से इन्हें सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हम जो तरीके आपको बता रहे हैं उनसे हो सकता है आपका टाइम कम लगे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में सभी का लास्ट डिजिट डिफरेंस्ड है, यानी सबका अलग अलग है। पहले ऑप्शन में 2 है, फिर 1 है, फिर 3 और फिर 5, यानी इस क्वेश्चन में हम लास्ट डिजिट की कॉन्सेप्ट लगा करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो क्या पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें? नहीं करना पड़ेगा, तो वही देखिएगा। अब देखिए ये माइनस का, यानी इन नंबर से इन दोनों का एडिशन हमें कम करना है। इस नंबर से जैसे x उधर जाके प्लस का हो जाएगा और इन दोनों नंबर का एडिशन इससे आके सब्ट्रैक्ट होगा, तभी तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप बेसिक मेथड से फाइंड करोगे तो लगाना बेसिक मेथड है, कॉन्सेप्ट वही रहेगी हमारी, लेकिन हमें केवल एक डिजिट का यूज करेंगे। जैसे देखिएगा 8 और 6 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,
और ये 14 को आप इससे कम कर दीजिए आगे। ये आगे आपका 5 से 4 के 1, तो हमने कहा लास्ट डिजिट्स, एक ऑप्शन ऐसा जिसके लास्ट डिजिट में 1 है, हमारा आंसर वही होना चाहिए इसका, यानी ऑप्शन 2, इसका ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये है कॉन्सेप्ट। ठीक, पूरा क्वेश्चन अगर आप करेंगे जिसमें कम से कम 2 मिनट आपके जाएंगे, क्योंकि ये एडिशन करना है, फिर उस एडिशन को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तब आप x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। और यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि जो ऑप्शन गिवन थे, हमने कहा था यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन, तो एक बार ऑप्शन पर नजर डाल के चलेंगे हम कि देखेंगे ऑप्शन के लास्ट 2 डिजिट अलग अलग हैं या लास्ट डिजिट ही अलग अलग है। तो इसका सबका ऑप्शन में लास्ट डिजिट ही अलग अलग था, तो हमने क्या किया, लास्ट डिजिट का एडिशन किया, 6 + 4 8 14 हो गए। तो 14 को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ये आपका 1 आ गया। हमें अब 8 से 1 को भी कम करने की जरूरत नहीं है। लास्ट डिजिट मिल रहा होता अगर 1-2 ऑप्शन में, हम लास्ट 2 डिजिट तक चले जाते, लास्ट 3 तक चले जाते, तब भी हम कंप्लीट क्वेश्चन को नहीं करते। नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से। और नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, देखेगा ये क्वेश्चन हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10। क्या करेंगे हम, देखेगा तो डिवीजन साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको इस प्रकार से अगर हम करेंगे, ये 10,000 है, मल्टीप्लाई बाई 1/100 और मल्टीप्लाई बाई 1/10। 3 जीरो से आप ये 3 जीरो से हटा दीजिएगा, फाइनल आंसर आपका 10 आ गया। ठीक, कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, का मान पूछा गया, 10 आ गया। 4400 को से आपको 4000 कम करने के और 4 डिवाइड भी करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट 12 हमको कि 4004 माइनस 4000 है और फिर डिवाइडेड बाई 10 है। तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि 1 जीरो से आप 1 जीरो हटा दीजिएगा, तो ये बचा आपका 4004 माइनस ये बचा हमारा 400। जब डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1 जीरो कम हो जाएगा केवल। अगर किसी 10 100 ऐसे डिवाइड करते तो 1 जीरो कम हो गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4000 से आप 400 को कम करेंगे तो आपके पास बचेगा 3000, यानी 3600। 3600 बचेगा और 4 ऊपर आपका रहेगा, तो 3604 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, इसका ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन जब गिवन हो तब हम क्या करेंगे। 13 हमको गिवन है, 5000 को डिवाइड करना 500 से, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा हुआ है और मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक, तो अब हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ये यानी 5000 को 50 से 5000 को जब 500 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 50, यानी ये फाइनल आ गया आपका 500। ठीक, फिर समझ लीजिएगा, जब हमने ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10, अब 10 का मल्टीप्लाई 50 के साथ हो रहा है, तो हो गया आपका 500। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 6010 माइनस 6000 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 10 है। देखिएगा 14, 6010 माइनस 6000 और डिवाइडेड बाई 10, इस प्रकार से गिवन क्वेश्चन। यही आते कोई बहुत बड़ा स्तर नहीं होता, लेकिन जब तक आपका उनका रिवीजन नहीं होगा, अच्छी पकड़ नहीं होगी, तो नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले डिवाइड करना है, तो ये 6010 आपका रहेगा माइनस 1 जीरो कम कर दीजिएगा, यानी 600। अब 6000 से आप 600 को कम करिएगा, तो आपके पास बचेंगे 5400 और 10 आपके ऊपर है, तो ये बचा आपका 5410। 15 हमको गिवन है 6996, 6996 नहीं 6696 और ये डिवाइडेड बाई 12 है और प्लस 294 है। ये तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, पहले हमको डिवाइड करना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ डिवीजन के साइन को पहले सॉल्व करेंगे या एडिशन के साइन को पहले सॉल्व करेंगे, बताइए। डिवीजन के साइन को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो 12 से ये डिवाइड करना, तो अब ये 12 का डिवाइड करने का मतलब हमें 12 की टेबल आनी चाहिए। डायरेक्टली 12 से डिवाइड करेंगे, देखिएगा 12 की टेबल पढ़ेंगे 66 में, तो 12 5 या 60 होते हैं,
तो यहाँ 5 लिखेंगे, ये 6 बच गए आपके, तो ये हो गया आपका 69। फिर 12 5 या 60 होते हैं, अभी 9 बच गए आपके, और 12 8 या 96 होते हैं, 12 8 या 96, ये डिवाइड हो गया आपका। प्लस में 294 है। अब इनका एडिशन कर लीजिएगा, ये देखिएगा 8 + 2 8 + 4 2 आ गया। अब इसके ऑप्शन देख लीजिएगा आपको क्या मिल रहे हैं। हो सकता है लास्ट में 2 एक में ही, देखिएगा एक ही अब क्वेश्चन ऐसा है, वो ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 2 है, तो अब आपको कंप्लीट करने की यहाँ से जरूरत भी नहीं, आधा क्वेश्चन ही लगभग करना पड़ा आपका, यहाँ से टाइम बच जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 16 हमको गिवन है 24,000। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका है ये, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसी से ये नंबर डिवाइड हो रहा है एक तरीके से। तो इट कैन बी रिटन एज 24336, ये डिवाइड हो रहा है तो इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में 78 मल्टीप्लाई बाई 24 है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं ये एक्स वहां चला जाएगा और ये नंबर यहाँ आ जाएंगे, भाई वो मल्टीप्लाई में ये डिवीजन में आ जाएगा, ये डिवीजन में तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्टली आप कर सकते हैं। देखिएगा अगर हम कटिंग करते हैं तो या 3 से कर 6 से कर लीजिएगा, 6 4 या 36 होते हैं, 6 4 या 36 होते हैं, 6 4 जार यहाँ भी 36 आ गई, एक जीरो बढ़ेगी, 6 5 या 30, 6 6 या 36, ठीक है। अभी आपका ये फिर 4 से कट रहा है, 4 1 या 4, ये 4 से कंप्लीट नंबर 10 1 और 4 आ गया। अब आपका आ गया ये 10 0 1 4 अपॉन में 78 इक्वल टू में x लिख दीजिएगा, ठीक है, ये अपॉन में आ गया नंबर है। अब फिर डिवाइड कर लीजिएगा इससे, 6 से कटिंग कर लेते हैं इसकी, देखो 6 से ये तो नंबर कटिंग हो रहा है, ये देखिएगा 6 1 जा 6 3 बच जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 4 बचेंगे तो 41 हो जाएगा, और फिर 6 6 जा फिर बचेंगे आपके 5 54, यानी 6 से डिवाइड हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 13 6 जा, यानी 13 6 जा 78 होते हैं, और ये 6 से फिर हम कटिंग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, यहाँ बच गया आपका 41, 6 6 जा 36, 6 9 जा, तो ये से फिर कट रहा 13 टाइम्स, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही 169 होता है, ठीक। अब देखेगा एक तरीका ये था इसका, दूसरा ये था, इसमें देखो हमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, क्या हमारे पास कोई दूसरी मेथड है करने के, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई अगर करेंगे तो ये तो लिखेंगे 24336, और यहाँ पर आपका है 78 और मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल टू में हमें x दिया गया है, ठीक है। तो ds भी लगा सकते हैं, लेकिन डिजिट सबका ds आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम इसकी जो कटिंग है उससे करके हम इसका ऑप्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 17 भी देखो सेम क्वेश्चन, जिस प्रकार से हमने आपको ये 16 बताया है, जो क्वेश्चन 16 है लैंग्वेज आपकी सेम 17 क्वेश्चन की भी है। तो देखिएगा इसको करने के लिए हम ये x से डिवाइड हो रहा है, कहने मतलब ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको गिवन है 844 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाई 63, तो ये x यहाँ पहुंच जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 74844 अपॉन 54 मल्टीप्लाई बाई 63 इक्वल टू में x है। तो आप कटिंग करके इसको फाइंड करिएगा, ठीक है। देखिएगा 9 से ये दोनों ही नंबर डिविजिबल है हमारे, तो 9 7 या 63 होते हैं, और 9 8 या 72 होते हैं, और यहाँ आपके 2 बच गए 28 हो गए, 9 3 या 27 होते, 1 बच गया 14 हो गए, 9 1 या 9, या 5 बच गए 54, 9 6 या 54 हो गए, ठीक। अभी फिर ये 9 से ही नंबर कटिंग हो रहा है, देखो 9 9 या 81, 2 बच गया 20, 9 से कट जाए, 9 6 या 54 होते हैं, और 9 से इस नंबर की कटिंग करेंगे तो ये 9 9 या 81 हो गए, यहाँ बच गया आपका 2 और ये 2 1 21, 9 2 या 18, फिर 3 बच गया, 9 4 या 36, ठीक। अब देखिएगा ये 7 से कटिंग कर दीजिएगा चाहे, देखो 7 1 या 7, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 बच गया 22, 7 3 या 7 से कटिंग हो रही है, अभी कटिंग सभी इस नंबर से हो जाएगी। 6 से करिए चाहे 7 7 1 या 7 हो जाएगा ये, और यहाँ 2 बच गया 22, 7 3 या 21, 7 2 या 14, 6 से कटिंग कर दीजिएगा ये 6 2 या 12, 6 2 या 12, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 22। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं आपको कंप्लीटली बेसिक मेथड से भी सॉल्व करने पड़ेंगे, दूसरी कॉन्सेप्ट लगाएंगे थोड़ी कठिन पड़ेगी जाकर के, ठीक। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18।
और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से 64 16 64 को आपको 6 से डिवाइड करना है। अगर हम ऑप्शन देखें तो सभी ऑप्शन के लास्ट 2 डिजिट सेम, यानी 04 04 04, और एक ऑप्शन में हमारा है 104 104, दो ऑप्शन सेम है, और तीसरा ऑप्शन है 404, चौथा ऑप्शन है 004, यानी दो ऑप्शन हमारे सेम है, उन्हीं में से एक होगा। तो हमें क्या करना है, डिवाइड ही करके देख लीजिएगा आप, क्योंकि डिवाइड करना भी तो आसान है। देखिएगा 16 बन जा 16, लेकिन अब आसान कब होगा, जब आपको 16 की टेबल लर्न हो। तो एक बार में जल्दी से जल्दी डिवाइड कर देखो, 16 4 जा 64 होते हैं। अब ये कंप्लीटली कट गया आपको है, तो डिवीजन में क्या होता है, एक डिजिट तो हम ब्रिंग डाउन कर लेते हैं, यानी उतार कर लेते हैं उसका, लेकिन दूसरे के लिए हमें जीरो बढ़ाना पड़ता था। हमने एक जीरो बढ़ाया, तब ये 16 बन जा 16, ये भी कंप्लीट कट गया आपको, तो फिर एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, और 16 4 जा 64, तो ये आ गया आपका 1040104। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका 40104 आ रहा। ठीक, अब इस प्रकार से अगर आपकी समझ में नहीं आया, तो आपको अगर आता तो लॉन्ग डिवीजन से आप इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से कर लीजिएगा। 64 16 64, देखिएगा 16 चौक 64 होते हैं, आपको 16 की टेबल डालना है। ये कंप्लीटली कट गया, तो एक डिजिट तो हम यहाँ ला सकते हैं, लेकिन दूसरा डिजिट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ता है। तो फिर 16 बन जा 16 होगा, ये भी कंप्लीट कट गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये 6 तो हम ला सकते हैं, लेकिन 4 लाने के लिए हमें फिर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन था, फिर 16 चौको 64 आ गया। ठीक है, तो ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली आप डिवाइड कर देंगे तब भी मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 206 को 71 से मल्टीप्लाई करना, माइनस 120 80 को माइनस करना है। तो 19 क्वेश्चन। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम कंप्लीटली करते हैं सॉल्व, तो हमको टाइम लगने वाला है। ठीक, सॉल्व करते टाइम लगने वाला। अगर डिजिट सम भी निकालते हैं, डिजिट सम में क्या हो जाता है, इन सबका डिजिट सम निकालेंगे, मल्टीप्लाई का भी निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 8, और ये भी हो रहा है 8 8 8 या 64 होते हैं, 8 8 या 64 का फिर हो जाएगा आपका 10, यानी 1 आ गया। और इनका 9 और 8 1, ये 2 आ रहा है, यानी माइनस का 1, यानी 8 आ रहा कुल मिलाकर। ये वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो फिर जितने ऑप्शन है उनका सबका डीएस निकालना पड़ेगा, तो हमें टाइम ज्यादा है। उससे तो अच्छा है उनका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास है लास्ट डिजिट। आप ऑप्शन में जब लास्ट डिजिट देखिए, सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है। क्या है, लास्ट एक 6 है, 4 है और 5 है, डबल 4 है। लेकिन देखते हैं फिर भी क्या आता है, डबल 4 है तो लास्ट 2 डिजिट पे चले जाएंगे, अगर 4 आता है तो। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हम 206 और 71 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा 206 और 71 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो लास्ट डिजिट हमारा 6 ही रहेगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब लास्ट डिजिट से ही तो लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंतिम अंक से अंतिम अंक का हम घटाव करेंगे। तो जब 6 से हम 0 का घटाव करेंगे तो क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन का अंतिम अंक 6 आएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसका अंतिम अंक 6 है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, तो देखो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर काम कर रही है। तो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे, जरूरी नहीं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे जो आपको बेसिक मेथड से करने पड़े, जैसे कि ये किया है हमने, एक ये किया, तो बहुत कम करने पड़ेगा, नहीं तो आपके ये कॉन्सेप्ट जो आपको बता रहे आपके काम में आएंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग 20। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने है, छोटे छोटे क्वेश्चन है आते, ये भी सब है। देखिएगा यहाँ डिवाइड करना, आपको 2 से पहले डिवाइड करना है। जब 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। अब मल्टीप्लाई करेगा 24 का, 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 24 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। ज्यादा लिख के नहीं करना, आप डायरेक्टली मौके करेंगे। अब देखो यहाँ डिवाइड यहाँ हो रहा है, तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3, और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9। 18 से 9 कम करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया आपका 9। इन द सेम वे 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रह जाएगा 6, और 15 से जब 6 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 9। क्लियर। यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3। 12 से नहीं 2 आ जाएगा, 3 2 या 6 2, और 12 से जब 2 कम करेंगे हम तो आ जाएगा 10, और 13 से 10 कम करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा 24 में क्या गिवन है, देखिएगा नेक्स्ट 24 25 26 27। अब देखिएगा यहाँ 54 डिवाइड तो 3 से हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आपको यहाँ का दिया गया, तो ये पहले सॉल्व करना है हमको। पहले सॉल्व करने का मतलब है कि 6 का 3 के साथ करना पड़ेगा हमें पहले मल्टीप्लाई, तो 6 3 या 18 हो जाएंगे।
अब 18 की टेबल आप 54 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 3। 3 को जब 9 के साथ एडिशन कर देंगे तो ये आ गया आपका 12। कितना आपका तैयार होना चाहिए कम से कम, जब अभ्यास आपका होगा तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, अगर ऑफ या का आ जाता, अगर इंग्लिश में होता तो ऑफ, हिंदी में तो का आएगा, तो ये पहले हमें करना पड़ेगा। ठीक, देखिए इधर ये पहले करना पड़ेगा। 6 3 या 18, और 18 की टेबल पड़ेगा 54 में, तो 18 3 54 होते हैं। 3 आया, 3 यानी इतने पूरे का जवाब कितना है 3 है, और 3 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पहले डिवीजन करेंगे, ऑफ नहीं दिया गया, तो 4 का पहाड़ा 4 में कितने बार पढ़ेंगे, नहीं 4 का भाग 4 में दीजिएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 बन जा 4 की टेबल 4 में कितने बार पढ़ोगे 1 बार, यानी हम ये कह रहे हैं 4 को 4 से डिवाइड करिएगा, तो 4 बन जा, एक ही बार तो डिवाइड होगा, तो ये आगा आपका इतना आंसर आ रहा है 1। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो 12 हमको टेबल लर्न है, 12 8 या 96 होते हैं, 96 से एक कम कर देंगे तो ये आ गया आपका 95, यानी एक लाइन में आप आंसर निकालेंगे। यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में एडिशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 420 और ये हो जाएगा 180, तो ये सीधा सीधा आपका हो गया 500 यानी 600। अब 600 कैसे हुआ, 400 में 100 जोड़ेंगे 500, और 20 और 80 100, ये 600 हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक, उसके बाद 90, अब 32 पंचे 160 होते हैं, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 160 में से आप 31 कम कर देंगे, तो ये देखो जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएंगे आपके, इसमें से 4 इसको दे दो तो 100 ये भी हो जाएंगे, 100 100 200 यानी 256। 256 में से आप 31 कम कर दीजिएगा तो ये बचेंगे 225। वो हाँ, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, तो 225 आ गया। ठीक, तो ये 27 क्वेश्चन और करते हैं, 2 3 यानी 30 तक करते हैं इसके। ठीक है, जो बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 28 29 और 30। यहाँ पर देखिएगा डिवीजन हो रहा है 14 से, फिर मल्टीप्लाई 16 का, और फिर बाद में आपका 340 का एडिशन है। तो डिवाइड करिएगा, यहाँ से 14 से आप 3640 को डिवाइड करेंगे, तो 14 2 या 28 होते हैं, 14 2 या 28। अब 36 में से 28 अगर हम कम करते हैं तो बचेंगे आपके 8। तो कंप्लीटली टेबल डिवाइड हो रही है, यानी जा रही है इसमें, तो 14 बन जाए, ये 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 14 2 या 28, यहाँ बचेंगे 8, 14 7 जा 84, ये आ गया। अब 16 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 का इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, और प्लस में आ रहा है आपका 304। ठीक, तो इसके देखते हैं ऑप्शन, हमें पूरा ना करना पड़े इसके लिए आप इसका एक बार ऑप्शन देख लेंगे, उससे क्या सहूलियत हमको मिल सकती है। यानी सभी आपके ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, पॉइंट में एक आ रहा है। ठीक, पॉइंट में आने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि हमारा डिवाइड हो ही नहीं रहा, जो पॉइंट में आएगा तो वो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। और दूसरा ऑप्शन बहुत बड़ा आ रहा है, इतना तो बड़ा है भी नहीं। देखिएगा 14 से डिवाइड किया, 16 से मल्टीप्लाई करना, 16 से मल्टीप्लाई करना, चलो कर लेते। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 16 85 16 96 16 70 112 की 2 और 16 दूनी 32 और 11, 32 और 11 हो जाएंगे आपके 43, और उसके साथ आपको 340 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 0664। ये आपका आंसर इसमें आएगा। 14 से डिवाइड किया, ये आ गया आपका 270, 16 से मल्टीप्लाई करके 340 का एडिशन होगा। ठीक, देख लेना कोई पॉइंट कहीं गलत हो। अब देखिएगा इसमें हमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 9, फिर 9 का मल्टीप्लाई साथ हो रहा है 2 के साथ, ये आ गया फाइनली 18। फिर देखिएगा 14 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 73, 14 से हम डिवाइड करेंगे तो 14 बन जाए, 14 कितने बचेंगे हमारे पास 9, और 14 8 या 98 कितना, 14 7 98 होते हैं, 7 आ गया, और माइनस का 21। ठीक, तो माइनस का 20, तो एक बार इनको एडिशन कर लेते हैं, 7 3 10 हो जाएंगे ये, और यानी 90 हो जाएंगे। 90 से 21 कम कर दिएगा 69। ठीक,
तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनमें कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, आप फटाफट करते जाइएगा। तो इसमें हमने काफी क्वेश्चन किए, करीब 35 क्वेश्चन तक हमने किए, एक नहीं 30 क्वेश्चन किए कुल हमने इसमें किए आपके 30 क्वेश्चन। ठीक, अब जो बचे हुए हैं रिमेनिंग वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आशा करते हैं आपने सीखे होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।